हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनी अटेम्प्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, नर्व एंड नर्व प्लेक्सस। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो पाई जाने वाली नर्व्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनके कौन कौन से प्लेक्सस फॉर्म होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर नर्वस सिस्टम से होने वाला है। तो उसको शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं उसका रेगुलर आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं नर्व्स की डेफिनेशन के बारे में। ये नर्व्स होती क्या हैं? ए नर्व इज ए केबल लाइक स्ट्रक्चर विद इन द बॉडी डिजाइन्ड टू कंडक्ट nerve impulses that relay information from one part of body to another part. It means जो nerves हैं वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे वायर्स कह सकते हैं, हम ऐसे तार कह सकते हैं जो किसी एक ऑर्गन से हमारी बॉडी के और ब्रेन तक, यानी हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन से लेकर के ब्रेन तक जो सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं, सिग्नल्स को ब्रेन से वापस लेने आने का काम करते हैं, उन्हें हम नर्व फाइबर्स या नर्व्स कहते हैं। ये जो नर्व्स हैं वो छोटी छोटी माइन्यूट फाइबर्स से मिलकर के बनी हुई होती है। जैसे कि एक रस्सी का निर्माण छोटे छोटे रेशों से होता है, ऐसे ही जो हमारी नर्व है उस पूरी नर्व का निर्माण छोटी छोटी नर्व फाइबर से होता है। तो जो नर्व फाइबर, उनका मेन फंक्शन क्या होता है? टू ट्रांसमिट द सिग्नल्स। इसका काम क्या है? ट्रांसमिट द सिग्नल्स, माने एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे ही करके हमारी बॉडी के अंदर जो भी सिग्नल्स का ट्रांसमिशन होता है वो इन नर्व्स के द्वारा ही होता है। क्लियर? तो आज हम इन्हीं नर्व्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ नर्व्स की। अगर हम नर्व्स के टाइप्स की बात करें तो जो हमारी नर्व है वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? सबसे पहली आती हैं सेंसरी नर्व्स। कौन सी नर्व? सेंसरी नर्व। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आती हैं मोटर नर्व, और तीसरी टाइप्स की जो नर्व होती हैं उनको हम मिक्स्ड नर्व के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए उसके बाद में अब हम एक एक करके इन सभी नर्व के बारे में डिस्कशन करते हैं, टाइप्स ऑफ नर्व्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी नर्व। तो अभी अभी जो मैंने आपको टाइप्स बताए थे वो थे अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। अगर हम फंक्शन के हिसाब से देखें, कार्यों के हिसाब से देखें, तो हमारी नर्व 3 तरह की होती है। तो सबसे पहली सेंसरी, दूसरी मोटर और तीसरी होती है हमारी मिक्स्ड नर्व। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसरी नर्व की। ये सेंसरी नर्व कौन सी होती हैं? दीज आर द नर्व दैट सेंड मैसेज टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हमेशा याद रखिए। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सेंसरी नर्व्स हैं, कौन सी नर्व? सेंसरी नर्व। उनका सिर्फ एक ही काम होता है, हमारी बॉडी से, पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी से सिग्नल्स को रिसीव करना और उन सभी सिग्नल्स को रिसीव करके हमारे ब्रेन को देना। क्लियर? जो हमारी सेंसरी नर्व हैं उनका काम होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, उनका काम होता है किसी भी ऑर्गन से लेकर के किसी भी सेंसेशन को, चाहे वो सुनने का हो, चाहे देखने का हो, चाहे सेंसेशन ऑफ टच हो, चाहे पेन हो, एनी टाइप ऑफ सेंसेशन, उन सभी सेंसेशंस को ब्रेन तक पहुंचाने का काम ये सेंसरी नर्व्स का होता है। क्लियर? एंड दीज आर एनक्लोज इन द फॉर्म ऑफ बंडल लाइक स्ट्रक्चर और नर्व फाइबर इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इन नर्व्स की बात करें, सेंसरी नर्व की, तो ये एक बंडल फॉर्म करती हैं, जो बंडल नर्व फाइबर से मिलकर के बना हुआ होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीएनएस टू सीएनएस। मीन्स जो सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मीन्स हमारा जो नर्वस सिस्टम है, माने हमारी जो नर्व फाइबर्स हैं वहाँ से लेकर के सेंसेशन को सीएनएस तक लेकर के जाती हैं। सीएनएस के अंदर क्या क्या आता है? सीएनएस के अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका मतलब सेंसरी नर्व ऐसी नर्व भी हैं जो पीएनएस माने नर्व से या ऑर्गन से लेकर के सेंसेशन को ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाने का काम करती हैं। क्लियर? उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट अगली नर्व, सेकंड नर्व मोटर नर्व्स। तो मोटर नर्व आर दोज टाइप ऑफ नर्व दैट कैरी मैसेज इन फ्रॉम रेस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू
other part of the body such as muscles and glands, they are responsible for carry information to CNS to the PNS। तो जो हमने सेंसरी के बारे में पढ़ा है कि सेंसरी नर्व हमेशा सिग्नल्स को ब्रेन की तरफ लेकर के जाती हैं, इट मीन्स ऑर्गन से ब्रेन की तरफ लेकर के जाती हैं, लेकिन उन्हीं की जस्ट अपोजिट हमारी मोटर नर्व्स होती हैं। ये मोटर नर्व ब्रेन से सिग्नल को, यानी जो हमारे ब्रेन ने डिसीजन लिया है उस सिग्नल को लेकर के हमारे ऑर्गन्स तक लेकर के आती है। क्लियर? तो हमारे ब्रेन से लेकर के जो सिग्नल्स को ऑर्गन तक लाता है वो कौन लाता है? मोटर नर्व। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है इट रिले या इट रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम CNS टू PNS, माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी हमारी नर्व्स तक लेकर के आती हैं, हमारे ऑर्गन्स तक लेकर के आती हैं। क्लियर? उसके बाद में चलते हैं हम आगे नेक्स्ट, मिक्स्ड नर्व। अगली नर्व होती है तीसरी मिक्स्ड नर्व। ये मिक्स्ड नर्व नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसी नर्व जो दोनों ही काम करती हैं, सेंसरी भी होती हैं और मोटर की तरह भी काम करती हैं। इनके अंदर दोनों ही फाइबर्स होती हैं, सेंसरी फाइबर्स भी होती हैं और मोटर फाइबर्स भी होती हैं। तो मिक्स्ड नर्व आर द नर्व दैट परफॉर्म बोथ एक्शन, सेंसरी नर्व एज वेल एज मोटर नर्व। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मोटर नर्व ऐसी नर्व होती हैं जो दोनों तरह के फंक्शंस करती हैं, चाहे वो सेंसरी हो चाहे मोटर हो, तो दोनों फंक्शंस को करती हैं। एंड दे ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल ऑफ बॉडी, माने ये जो सिग्नल्स हैं उनको हम हमारी बॉडी में ये ऑर्गन टू ब्रेन एंड ब्रेन टू ऑर्गन दोनों ही तरफ ट्रांसफर करने का काम इनका होता है। क्लियर? तो ये बात हो गई टाइप्स की अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्रेनियल नर्व्स की। तो जो हमारी बॉडी के अंदर नर्व्स अगर हम देखें तो वो दो तरह की होती हैं मेनली, एक होती हैं क्रेनियल नर्व और एक होती हैं स्पाइनल नर्व। जो क्रेनियल नर्व है वो हमारे क्रेनियम यानी सेरिब्रम से ब्रेन से इमर्ज होती हैं, ब्रेन से निकलती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व हैं उनको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे किन के बारे में? क्रेनियल नर्व के बारे में। जो क्रेनियल नर्व है जो कि हमारे ब्रेन से निकलती हैं, इनकी संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12 पेयर। ये संख्या में 12 पेयर होते हैं, ये संख्या में 12 होती हैं। तो एक एक करके इन पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी की। सबसे पहली नर्व कौन सी है? ऑल्फैक्टरी नर्व। ये किस प्रकार की होती है? ये होती है सेंसरी नर्व। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंसरी मीन्स ये सिग्नल्स को ब्रेन तक लेकर के जाएगी। तो जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वो कौन सी नर्व होती है? सेंसरी नर्व होती है। नेक्स्ट ओरिजिनेट, ये कहाँ से होती है? तो ये होती है सेरिब्रम से ओरिजिनेट, माने जो हमारा सेरिब्रम पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, निकलती है। एंड इसका जो फंक्शन है वो होता है स्मेल, माने सूंघना। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व। अगली नर्व है ऑप्टिक नर्व दूसरी। ये सेंसरी नर्व होती है और ये सेरिब्रम से ही ओरिजिनेट होती है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो होता है विजन, मीन्स देखना, यानी देखने में सहायता करती है। उसके बाद में तीसरे नंबर की नर्व है ओक्यूलोमोटर, जो कि मोटर नर्व है। इसका जो टाइप है वो होता है मोटर नर्व एंड ये ओरिजिनेट होती है मिड ब्रेन से। कहाँ से होती है? मिड ब्रेन से। एंड इसका जो फंक्शन है वो होता है लिफ्ट द अपर आई लिड्स, जो हमारे आई लिड हैं मीन्स पलक हैं उनको उठाने का काम। टर्न द आई बॉल, आई बॉल को माने जो हमारी आई बॉल है उसको घुमाने का काम। एंड कॉन्स्ट्रिक्ट द प्यूपिल, जो हमारा प्यूपिल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम ये हमारी ओक्यूलोमोटर नर्व करती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगली क्रेनियल नर्व की, चौथे नंबर की क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है ट्रोक्लियर नर्व। जो ट्रोक्लियर नर्व है वो मोटर नर्व होती है। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मिड ब्रेन से। एंड इसका जो फंक्शन है वो होता है मूवमेंट ऑफ आई बॉल। इसका फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ आई बॉल। नेक्स्ट अगली है ट्राइजेमिनल। आप हमेशा याद रखिएगा जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो हमें सीरीज वाइज बिल्कुल नंबर से याद करनी है, 1 से लेकर के 12 तक ये नंबर से याद करनी है, बीच में से आप इसको याद नहीं कर सकते, और इसी तरीके से आपको एग्जाम में ये लिखनी भी है। ठीक है? तो अब चलते हैं अगली नर्व ट्राइजेमिनल की तरफ। तो ट्राइजेमिनल होती है मिक्स नर्व। कैसी होती है फंक्शंस में? मिक्स नर्व। एंड ये निकलती कहाँ से? ये निकलती है पोन्स से। कहाँ से निकलती है? पोन्स से। एंड इसका फंक्शन होता है च्युइंग, माने चबाने में। कन्वे द सेंसेशन फॉर टच, और दूसरा फंक्शन है इसका ये टच के सेंसेशन को लेकर के जाती है ब्रेन तक, कॉमा पेन और टेम्परेचर, यानी मेनली ये सेंसरी फंक्शन करती है क्योंकि ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड दोनों ही काम कर सकती है।
यानी च्युइंग के सेंसेशन को ब्रेन से लाएगी और टच, पेन और टेम्परेचर इन सेंसेशन को ये कहाँ से, हमारे ऑर्गन से लेकर के ब्रेन तक पहुंचाएगी। क्लियर। उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट अगली नर्व की तरफ, जिसका नाम है एब्ड्यूसेंस। 6वें नंबर की होती है, 6वें नंबर की क्रेनियल नर्व है। ये मोटर होती है। कैसी होती है? मोटर होती है फंक्शन इसका। एंड ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है पोन से। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? इसका काम होता है आई बॉल मूवमेंट। जो हमारी आई है, आई बॉल है, उसका मूवमेंट कराना। एंड मसल सेंस, जो मसल्स हैं उनसे सेंसेशंस को लेना। नेक्स्ट उसके बाद में अगली नर्व आती है 7वें नंबर की, फेशियल नर्व। जो फेशियल नर्व है वो फेशियल नर्व होती है मिक्स्ड नर्व। ये निकलती कहाँ से? ये निकलती है पोन्स से। एंड इसका काम होता है फेशियल एक्सप्रेशन। नाम से क्लियर हो रहा है, जो फेशियल नर्व है वो फेशियल एक्सप्रेशन में, जो हम अलग अलग तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस बनाते हैं वो इसी नर्व की सहायता से बना सकते हैं। एंड सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा के सीक्रेशन को, माने जो हमारा लार का सीक्रेशन जो होता है उसको कराने में। एंड टीयर्स, आंसुओं को निकालने में, ये इसका सबसे मेन रोल होता है। क्लियर। तो ऐसा माना जाता है अगर किसी मरीज के फेशियल नर्व, अगर किसी मरीज में फेशियल नर्व डैमेज हो जाए तो उसमें बेल पाल्सी देखने को मिलती है। ये एप्लाइड एनाटॉमी है किसकी? फेशियल नर्व की। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं ऑडिटरी नर्व की तरफ। अगली नर्व है ऑडिटरी नर्व, जो कि 8वें नंबर की नर्व होती है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये सेंसरी नर्व होती है, माने सेंसेशंस को लेकर के ब्रेन तक जाती है। एंड ये निकलती कहाँ से? ये निकलती है पूंछ से। और इसका काम होता है हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, माने हियरिंग और बैलेंसिंग, माने बॉडी की बैलेंसिंग और सुनने का काम इस नर्व के द्वारा होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अगली 9वें नंबर की नर्व, जिसका नाम है ग्लोसोफेरेंजियल। क्या नाम है इसका? ग्लोसोफेरेंजियल। तो ये नर्व कौन सी होती है? मिक्स्ड नर्व होती है। कैसी होती है? मिक्स्ड नर्व होती है। और ये मेडुला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मेडुला से, मीन्स मेडुला ऑब्लंगेटा से। इसका काम क्या होता है? इसका फंक्शन होता है सीक्रेशन ऑफ सलाइवा। ये सलाइवा को सीक्रेट करती है। नेक्स्ट टेस्ट को बताती है। एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड टेम्परेचर, जो हमारा ब्लड है उसके टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम, मेंटेन करने का काम, अगर बढ़ रहा है तो घटाने का, घट रहा है तो उसे बढ़ाने का काम ये करती है। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट अगली आती है वेगस नर्व, जो कि 10th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है। और ये लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व इसको हम कहते हैं। क्लियर। ये कैसी नर्व होती है? ये होती है मिक्स्ड नर्व। कैसी नर्व होती है? मिक्स्ड नर्व। एंड ये निकलती कहाँ से है? ये निकलती है मेडुला ऑब्लंगेटा से। इसका फंक्शन क्या होता है? तो इसका फंक्शन होता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कराना एंड रिलैक्स कराना। एंड दूसरा फंक्शन क्या है इसका? सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव फ्लूइड, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो डाइजेस्टिव फ्लूइड हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, भोजन को पचाते हैं, उनको सीक्रेट कराना। अगला सेंसेशन फ्रॉम विसरल ऑर्गन सप्लाई, जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं, माने जिनके जो ऑर्गन्स के ऊपर की लेयर है उसको हम विसरा के नाम से जानते हैं, तो वहाँ से भी ये सेंसेशंस को लेने का काम हमारी वेगस नर्व करती है। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट अगली आती है असेसरी नर्व। कौन सी नर्व? असेसरी नर्व। ये होती है 11th नंबर की क्रेनियल नर्व। इसका फंक्शन होता है मोटर, यानी ये मोटर होती है। और ये भी कहाँ से निकलती है? मेडुला ऑब्लंगेटा से निकलती है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है मूवमेंट ऑफ शोल्डर, माने कंधे का मूवमेंट, हेड का मूवमेंट। एंड इट ऑल्सो सप्लाई द स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, जो हमारी स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल है, ये स्पेशलाइज्ड मसल है जो हमारी रेस्पिरेशन में मदद करती है। क्लियर। एंड ट्रेपेजियम मसल, जो ट्रेपेजियम मसल है ये हमारी बैक की मसल है, माने शोल्डर की मसल है। तो ये एसेसरी जो नर्व है वो उसको और हमारी स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल इनको सप्लाई करती है। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है 12वें नंबर की, जो कि लास्ट क्रेनियल नर्व है, जिसका नाम होता है हाइपोग्लोसल। क्या नाम है इसका? हाइपोग्लोसल। एंड ये सप्लाई करती है मोटर सप्लाई। कैसी करती है? मोटर सप्लाई। इसका फंक्शन होता है मोटर, माने ये ब्रेन से सिग्नल को लेकर के आती है। और ये निकलती कहाँ से? ये निकलती है मेडुला ऑब्लंगेटा से। क्लियर। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है मूवमेंट ऑफ टंग ड्यूरिंग द स्पीच एंड स्वेलिंग। तो आपको जैसे पढ़ाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो ये बोल मैं किसकी वजह से पा रहा हूँ? हाइपोग्लोसल नर्व। जब मेरी हाइपोग्लोसल नर्व में सिग्नल्स ब्रेन से आ रहे हैं कि मुझे इस चीज़ को बोलना है, तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो ये फंक्शन, यानी जो ब्रेन से जो सिग्नल आए हैं मेरी टंग के लिए, जीभ के लिए, तो ये लेकर के कौन आया है? हाइपोग्लोसल नर्व।
क्लियर। तो ये स्पीच माने बोलने में और स्वेलिंग माने निगलने में, कोई भी चीज़ जब आप खाते हैं तो उसको निगलने में भी ये मदद करती है। क्लियर। चलिए, तो ये अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा, क्रेनियल नर्व के बारे में, जो कि 12 होती हैं, संख्या में 12 होती हैं, उनको हमें सीरीज वाइज याद करना है और एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। क्लियर। चलिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दूसरी टाइप की जो नर्व हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व के नाम से जानते हैं। स्पाइनल नर्व क्या होती हैं? द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व। ये जो स्पाइनल नर्व है वो कैसी नर्व होती हैं? मिक्स्ड नर्व होती हैं, विच कैरी मोटर, सेंसरी एंड ऑटोनोमिक सिग्नल्स। ये तीनों तरह के मोटर, सेंसरी और ऑटोनोमिक तीनों तरह के सिग्नल्स को कैरी करती हैं एंड बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द बॉडी इन द ह्यूमन बॉडी। हमेशा याद रखिएगा, जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड और पूरी बॉडी के बीच में इनका कनेक्शन होता है, यानी पूरी बॉडी से सिग्नल्स को लेने और ले जाने का काम, यानी लाने और ले जाने का काम ये नर्व्स करती हैं। स्पाइनल कॉर्ड टू बॉडी एंड बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर। अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो ये 31 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 31 पेयर। लेकिन जो हमारी क्रेनियल नर्व है वो कितनी होती थी? 12 पेयर। क्लियर। तो ये 31 पेयर होते हैं, और जो कि हमारी ईस्ट साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम है जिनकी संख्या होती है 34। कितने होते हैं? 34 वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं। उन 34 वर्टिब्रल कॉलम से ये इमर्ज होती हैं, माने निकलती हैं। क्लियर। तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं जो हमारी स्पाइनल नर्व है, पोस्टीरियर व्यू में यानी पीछे की तरफ ही हम इनको देख सकते हैं। तो पोस्टीरियर व्यू में आप देख सकते हैं पहली जो 8 नर्व हैं, पहली C1 से लेकर के C8, जो पहली 8 नर्व हैं उनको हम क्या कह रहे हैं? सर्वाइकल नर्व। अगली जो 12 हैं T1 से लेकर के T12 तक, ये थोरेसिक नर्व। अगली जो 5 हैं उनको हम लंबर नर्व्स कहते हैं। अगली जो 5 नर्व आती हैं उनको हम सैक्रल नर्व कहते हैं, और जो कोक्सियल नर्व हैं वो होती हैं 1। कितनी होती हैं? 1। तो सेम इसका पैटर्न कैसा होता है? सेम इसका पैटर्न होता है हमारी वर्टिब्रल कॉलम्स की तरह। जैसे हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स 34 होते हैं। कितने होते हैं? 34। तो यहाँ पे अंतर क्या आ गया? यहाँ पे अंतर छोटा सा आ गया कि जो हमारी कोक्सियल नर्व हैं वो 1 होती है, लेकिन वर्टिब्रल कॉलम वो 4 होते हैं। क्लियर। चलिए, उसके बाद में चलते हैं, हम अब पढ़ेंगे सर्वाइकल नर्व्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सर्वाइकल नर्व्स के बारे में। तो सर्वाइकल नर्व्स क्या होती हैं? सबसे पहली स्पाइनल जो नर्व्स होती हैं वो सर्वाइकल नर्व्स होती हैं। क्लियर। तो द सर्वाइकल नर्व्स आर द स्पाइनल नर्व फ्रॉम द सर्वाइकल वर्टिब्री इन द सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड का सर्वाइकल सेगमेंट है, माने C1 से लेकर के C7 तक जो वर्टिब्रा हैं उन सेगमेंट से ये निकलती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, C1 to C7 देयर आर 8 सर्वाइकल नर्व्स। तो जो 7 C1 से लेकर के C7 तक जो 7 हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, उन सर्वाइकल वर्टिब्रा से टोटल 8 नर्व्स निकलती हैं। कितनी नर्व्स निकलती हैं? टोटल 8। यहाँ ध्यान देना है, सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होते हैं वो 7 होते हैं, लेकिन नर्व 8 निकलती हैं। क्लियर। एंड द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड सब ऑसिपिटल नर्व। अगर हम पोस्टीरियरली इनका डिस्ट्रीब्यूशन करें तो इनसे सब ऑसिपिटल नर्व निकलती हैं, ग्रेटर ऑसिपिटल नर्व्स निकलती हैं, एंड थर्ड ऑसिपिटल नर्व्स निकलती हैं। क्लियर। अगर हम एंटीरियरली डिस्ट्रीब्यूशन करें तो सर्वाइकल प्लेक्सस और ब्रेकियल प्लेक्सस, जो 2 प्लेक्सस बनते हैं, जो इंपोर्टेंट प्लेक्सस हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, सर्वाइकल एंड ब्रेकियल प्लेक्सस, ये हमारी सर्वाइकल नर्व से ही निकलते हैं, उन्हीं के एंटीरियर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं। क्लियर। तो ये जो सर्वाइकल प्लेक्सस है वो C1 और C4 से बनता है, यानी 4 नर्व मिला करके, 4 क्रेनियल नर्व मिल करके टोटल सर्वाइकल प्लेक्सस बनाती हैं। एंड C5 से T1 तक जो बचे हुए सर्वाइकल नर्व और T1 थोरेसिक नर्व 1, ये मिल करके ब्रेकियल प्लेक्सस फॉर्म करती हैं। क्लियर। उसके बाद में अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगली थोरेसिक नर्व के बारे में। ये सेकंड नंबर की नर्व्स होती हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। तो द थोरेसिक नर्व आर 12 स्पाइनल नर्व्स इमर्जिंग फ्रॉम थोरेसिक वर्टिब्री। तो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा से जो 12 स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं उनको हम थोरेसिक नर्व कहते हैं, और ईच थोरेसिक नर्व T1 to T12 ओरिजिनेट फ्रॉम बिलो ईच करस्पॉन्डिंग थोरेसिक वर्टिब्रा। ये
T1 से लेकर के T12 तक होती हैं और हर एक वर्टिब्रा में से ये एक एक निकलती है। क्लियर। और हम इसके डिवीजन की बात करें तो ये इंटरकोस्टल नर्व्स, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व एंड सबकोस्टल नर्व्स ये बनाती हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान देने वाली बात है कि ये कोई भी प्लेक्सस फॉर्म नहीं करती हैं। याद रखना, कभी भी थोरेसिक नर्व कभी भी प्लेक्सस फॉर्म नहीं करती हैं। सिर्फ इनमें T1, कौन सी T1, जो T1 वाली है थोरेसिक नर्व 1, वो ही ब्रेकियल प्लेक्सस में हिस्सा लेती है। बाकी की जो 11 हैं, 11 जो नर्व हैं वो कोई भी प्लेक्सस नहीं बनाती। क्लियर। चलिए उसके बाद में अब हम बात करेंगे लंबर नर्व्स की। जो थोरेसिक के बाद अगली नर्व आती हैं लंबर नर्व। ये कहाँ से निकलती हैं? द लंबर नर्व आर द 5 स्पाइनल नर्व्स इमर्जिंग फ्रॉम द लंबर वर्टिब्रा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, लंबर वर्टिब्रा होते हैं 5। कितने होते हैं लंबर वर्टिब्रा? 5। उन 5 लंबर वर्टिब्रा में से एक एक नर्व निकलती है। एक एक जो नर्व होती है उन्हीं को हम स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब इनका हम डिवीजन करें तो डिवीजन में यानी ये कौन कौन से प्लेक्सस बनाती हैं? तो ये 2 प्लेक्सस बनाती हैं। एक तो लंबर प्लेक्सस बनाती हैं और एक सैक्रल प्लेक्सस में ये हिस्सा लेती है। क्लियर। तो जो हमारी सर्वाइकल नर्व्स थी वो कौन कौन से प्लेक्सस बना रही थी? वो बना रही थी हमारा सर्वाइकल प्लेक्सस और ब्रेकियल प्लेक्सस। और ये जो थोरेसिक वाली थी वो कोई भी प्लेक्सस नहीं बनाती, लेकिन जो लंबर वाली हैं वो बनाती हैं लंबर प्लेक्सस और सैक्रल प्लेक्सस। तो पहली जो 4 हैं, 5 में से पहली 4 L1 से L4 तक वो बनाती हैं लंबर, और L4 से S4 माने जो सैक्रल नर्व्स मिलकर के L4 और सैक्रल मिलकर के L4, L5, S1, S2, S3 और S4 ये सभी मिलकर के सैक्रल प्लेक्सस का निर्माण करती हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं अगली नर्व्स की तरफ जिनका नाम है सैक्रल नर्व्स। ये जो सैक्रल नर्व हैं ये हमारी सैक्रल वर्टिब्रा से निकलती हैं और सैक्रल वर्टिब्रा संख्या में कितने होते हैं? 5। तो इसीलिए यहाँ पर ये स्पाइनल नर्व भी 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5। क्लियर। अगर हम इसके डिवीजन की बात करें तो इनका जो डिवीजन है वो सैक्रल प्लेक्सस और लंबोसैक्रल प्लेक्सस। इससे क्या क्या बनता है? एक तो सैक्रल प्लेक्सस बनता है और लंबोसैक्रल प्लेक्सस फॉर्म होता है। क्लियर। तो लंबोसैक्रल और ये सैक्रल प्लेक्सस सैक्रल नर्व से बनता है। चलिए नेक्स्ट अगली है कॉकेक्सियल नर्व। कॉकेक्सियल नर्व कौन सी होती हैं? ये कॉक्सिस से निकलती हैं। ये 31st पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व होता है, माने सबसे आखिरी सबसे लास्ट नंबर का जो स्पाइनल पेयर है, स्पाइनल नर्व्स हैं वो होती हैं। और ये कहाँ से अराइज होती हैं? ये कोनस मेडुलरिस। कोनस मेडुलरिस क्या है? कोकेक्सियल जो हमारे वर्टिब्रा हैं उन्हीं में एक जगह है, उन्हीं में ही एक गैप होता है, जगह होती है, उसी में से ये निकलती हैं। उसको हम कोनस मेडुलरिस कहते हैं। तो ये कौन सा डिवीजन करती हैं, माने कौन सा प्लेक्सस बनाती हैं? तो ये मिलकर के बनाती हैं कोकेक्सियल प्लेक्सस। तो ये S4, S5 और CO माने कोकेक्सियल 1, ये 3 मिलकर के हमारे कोकेक्सियल प्लेक्सस का निर्माण करती हैं। क्लियर। तो हमने ये पढ़ा नर्व्स के बारे में, स्पाइनल नर्व्स के बारे में, जो कि 31 पेयर होती हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे नर्व प्लेक्सस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नर्व प्लेक्सस के बारे में। तो जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वही मिलकर के नर्व प्लेक्सस फॉर्म करती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे स्पाइनल नर्व्स की, विद डायग्राम हम बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आता है स्पाइनल प्लेक्सस। जो स्पाइनल प्लेक्सस है, जो सभी प्लेक्सस हम आगे पढ़ेंगे वो सभी स्पाइनल प्लेक्सस कहे जाते हैं, चाहे वो ब्रेकियल हो, चाहे वो सर्वाइकल हो, चाहे लंबर हो, कोई सा भी प्लेक्सस हो, वो सभी प्लेक्सस हम स्पाइनल प्लेक्सस के नाम से उनको जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वाइकल प्लेक्सस की। तो जो सर्वाइकल प्लेक्सस है वो किधर सप्लाई करता है या कहाँ होता है? तो वो हेड, नेक और शोल्डर इन रीजन्स पे पाया जाता है। इन रीजन्स को ये सप्लाई करता है, वहाँ ये बनता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये C1, C2, C3, C4 और C5 कितने से मिलकर के बना हुआ है? C1, C2, C3, C4 और C5। C1 से C5 तक जो सर्वाइकल हमारी नर्व्स हैं, सर्वाइकल जो स्पाइनल नर्व्स हैं, उनसे मिलकर के ये बना हुआ होता है। क्लियर। चलिए उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे अगले प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस की। जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो हमारे चेस्ट, शोल्डर, आर्म और हैंड इन सभी को सप्लाई करता है।
तो ये जो फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है C5, C6, C7, C8 और T1 से। कौन कौन सी नर्व से मिलकर के बनता है ये ब्रेकियल प्लेक्सस? ये बनता है C5, C6, C7, C8 और T1। इनसे मिलकर के हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और ये अलग अलग जगह हमारी बॉडी में सप्लाई करता है। तो मेनली चेस्ट, शोल्डर, आर्म और हैंड में सप्लाई करता है। चलिए, उसके बाद में अगला आता है लंबर प्लेक्सस। जो लंबर प्लेक्सस है वो बैक, एब्डोमेन, ग्रोइन, थाई, नी और क्लेप्स, इन जगह ये सप्लाई करता है। और ये बनता कैसे कैसे है? ये बनता है फर्स्ट लंबर, सेकंड लंबर, थर्ड लंबर, फोर्थ लंबर और फिफ्थ लंबर और 12th थोरेसिक। तो ये सभी मिलकर के क्या बनाती हैं? हमारे लंबर प्लेक्सस फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट अगला प्लेक्सस है सैक्रल प्लेक्सस। जो सैक्रल प्लेक्सस है वो हमारी पेल्विस रीजन में, वटक्स में, जेनाइटल एरिया में, थाई में और फीट, इन सभी को सप्लाई करता है। और ये L4 से लेकर के S4, यानी L4, L5, S1, S2, S3 और S4, इन सभी स्पाइनल नर्व से मिलकर के ये बना हुआ होता है। क्लियर? चलिए, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अगले प्लेक्सस, जो कि लास्ट प्लेक्सस है, कोकेक्सियल प्लेक्सस। तो ये कोकेक्सियल जो प्लेक्सस है वो कहाँ का सप्लाई करता है? स्मॉल रीजन्स ओवर द कॉक्सिस, यानी कॉक्सिस के आसपास के रीजन में ये सप्लाई करता है। और ये L4, L5, S1, S2, S3, S4, S5 एंड कोकेक्सियल नर्व से मिलकर के ये फॉर्म होता है, यानी ये बनता है। क्लियर? तो अभी तक हमने पढ़ा था स्पाइनल प्लेक्सस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। अब हम बात करेंगे, एक टेबल के थ्रू बात करेंगे कि जो हमारे स्पाइनल प्लेक्सस हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से प्लेक्सस किस किस से बनते हैं और कहाँ कहाँ उनकी ब्रांचेस होती हैं। उनकी ब्रांचेस के बारे में भी हम स्टडी करेंगे इस पूरी टेबल से। क्लियर? तो अभी तक हमने पढ़ा था स्पाइनल प्लेक्सस के बारे में, जो कि संख्या में कितने होते हैं? 5। उन पांचों के बारे में हमने विद द डायग्राम स्टडी की थी। लेकिन अब हम बात करेंगे उन्हीं 5 के बारे में। 5 ही हमारे प्लेक्सस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए, उनके बारे में एक टेबल के थ्रू। तो इस टेबल में मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा स्पाइनल प्लेक्सस किन किन स्पाइनल नर्व से मिलकर के बना हुआ होता है और साथ ही इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी ये नर्व फॉर्म करता है। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं हम सर्वाइकल प्लेक्सस की। तो जो सर्वाइकल प्लेक्सस है वो मिलकर के बनता है C1 से लेकर के C5 तक, माने C1 सर्वाइकल नर्व से लेकर के और ये C5 नर्व तक ये फॉर्म होता है। तो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो होती हैं लेजर ऑसिपिटल, ग्रेटर ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स सर्वाइकल, एना सर्वाइकलिस, सुप्रा क्लेविकुलर एंड फेनरिक। ये सभी जो नर्व हैं, ये अभी जो मैंने नाम बोले हैं, ये सभी नर्व्स के नाम हैं जो कि हमारी सर्वाइकल प्लेक्सस से निकलती हैं, सर्वाइकल प्लेक्सस से ओरिजिनेट होती हैं। क्लियर? चलिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड प्लेक्सस, ब्रेकियल प्लेक्सस की। जो ब्रेकियल प्लेक्सस है वो बनता है C5 और T1, C5 से लेकर के T1 स्पाइनल नर्व से, जिनकी ब्रांचेस होती हैं मस्कुलोकोटेनियस, तीसरे नंबर का एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व, L1। ये सभी जो नर्व हैं, माने L1, L2, L3 ये निकलती है हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस से। क्लियर? स्पाइनल नर्व। उसके बाद में नेक्स्ट अगला है लंबर नर्व से मिलकर कौन सा प्लेक्सस होता है? लंबर प्लेक्सस की जो ब्रांचेस होती हैं, इससे निकलने वाली जो नर्व हैं वो होती हैं इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इंग्वाइनल, जेनाइटोफीमोरल, लेटरल फीमोरल, कोटेनियस, फीमोरल एंड ऑब्ट्यूरेटर। ये सभी नर्व कहाँ से निकलती हैं? लंबर प्लेक्सस से। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट अगला प्लेक्सस है सैक्रल प्लेक्सस, जो कि चौथे नंबर का प्लेक्सस है, सेकंड लास्ट प्लेक्सस है। तो जो सैक्रल प्लेक्सस है वो बनता कैसे है? तो ये बनता है L4, L5, S1 to S4, माने L4, L5, S1 से लेकर के S4 तक जो स्पाइनल नर्व हैं वो मिलकर के सैक्रल प्लेक्सस का निर्माण करती हैं। क्लियर? तो इसकी जो ब्रांचेस होती हैं, इसमें से निकलने वाली जो ब्रांचेस हैं नर्व्स की, वो होती हैं सुपीरियर ग्लूटियल, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, पोस्टीरियर कोटेनियस, टिबियल नर्व, फिबुलर और पोडेंडल नर्व। तो ये सभी नर्व्स हमारे सैक्रल प्लेक्सस से निकलती हैं। क्लियर? चलिए, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले प्लेक्सस और लास्ट प्लेक्सस, जो पांचवा प्लेक्सस है उसका नाम है कोकेक्सियल प्लेक्सस।
जो कोकेक्सियल प्लेक्सस है वो बनता है S4, S5 और कोकेक्सियल 1 से। क्लियर? और इससे जो नर्व है वो निकलती है एनोकोकेक्सियल नर्व। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट नर्व एंड देयर प्लेक्सस। तो आज हमने पढ़ा नर्व और उसके प्लेक्सस के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो कमेंट करें, या आपको नया कोई टॉपिक चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल मिनी अटेम्प्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मेडिकल से रिलेटेड अच्छे अच्छे लेक्चर्स पाने के लिए हमारे चैनल मिनी अटेम्प्ट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।